और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जेर सदारत माशी सूरत हाल पर इजलास हुआ। खाने पीने की चीजों पर टैक्स कम करने का फैसला किया गया। वजीर आजम ने जखीरा अंदाजों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़रा को महंगाई कंट्रोल करने वाली कमेटियों से काम करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इमरान खान का कहना था कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू हुई। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। शाहिद साहब, सबसे पहले तो डॉलर की कीमतों के हवाले से बात करना चाहूँगा। पाकिस्तानी करेंसी देख रहे हैं कि दिन ब दिन गिरती जा रही है और डॉलर की कीमत को जैसे लगता है कि पर लग गए हैं। शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं? बेसिक वजह यह है कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने जो माशी पॉलिसियां अपनाई थी उसके नतीजे में मईशत में जो अशारिये हैं वो 2018 से भी नीचे चले गए, जिसको हम कहते थे कि मईशत दिवालिया है। दूसरी तरफ नाकाबिल दिफा फैसले किए हैं स्टेट बैंक ने कि तिजारती खसारे को बेतहाशा बढ़ने दिया और उसका मुंतकी नतीजा ये निकला कि रुपए की कदर कमी होगी। जब हुकूमत को और स्टेट बैंक को दिसंबर 2020 में पता चल गया था कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ रहा है और रुपए की कदर पर दबाव है, तो उनको चाहिए था कि इंपोर्ट्स को कम करें और जो है करेंसी को मजबूत करने के लिए कुछ फैसले करें। वो जो अक्टूबर में इन्होंने किए हैं अब वो करने चाहिए थे उस वक्त, लेकिन ये भी कतई नाकाफी है। और अब जो IMF को एक मौका मिल गया है कि वो पाकिस्तान के घेरा तंग करे। अब वो ये कहेंगे कि जी आप शरह सूद में इजाफा करें, रुपए की कदर और गिराएं, इंपोर्ट्स को कम करें, मईशत को चोक करें, शरह नमू को सुस्त करें, ताकि आप जो मईशत तबाह हो गई है उसको राय रास्त पे लाया जा सके। तो मई के बाद से ये तबाही ज्यादा आई है। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जून में हमारा होना IMF के साथ, लेकिन हमारे तरीन साहब ने ये कहा कि जी आप हमें 5 महीने का मौका दें, हम मईशत ठीक कर देंगे। इस दौरान में मजीद तबाही आ गई। ये पूरी जिम्मेदारी हुकूमत और स्टेट बैंक के ऊपर है। अच्छा शाहिद साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये कहां पे जाके रुकेगी कीमत? अब कुछ लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि 200 तक डॉलर जाने की उम्मीद की जा रही है कि शायद 200 तक डॉलर चला जाए, ऐसा भी मुमकिनात में है? देखिए, ये खतरा तो मौजूद है, लेकिन टाइम फ्रेम की बात है कि किस टाइम फ्रेम में। अगर स्टेट में IMF तो भी कह रहा है कि इसको मजीद गिराएं, लेकिन अगर हमने मईशत को चोक किया और शरह नमू को सुस्त कर दी, गुर्बत और बेरोजगारी होने दी, तो शरह जो रुपया गिर रहा है उसमें कुछ सुस्ती आ जाएगी। लेकिन जब भी मईशत इतनी तबाही कर दी है, जो दिफाई नहीं कर सकेगा हुकूमत और स्टेट बैंक कि अगर वो चाहे, IMF चाहे तो हम इससे जो चाहे इस वक्त मंजूर करा लें, हम गर्दन तक वो फंस गए हैं। जब आपने 6 महीने का टाइम मांगा था तो उसको और तबाह किया उन्होंने मईशत को। तो अब तो ये IMF जानी वो करते हैं नहीं करते, हमारे हाथ से है, हुकूमत के हाथ से, मेरे ख्याल से अब निकल गई ये बात। अच्छा शाहिद साहब, डॉलर की कीमत जो बढ़ी है उसके बराह रास्त असरात जो हैं वो आवाम पर पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मसनूई महंगाई और डॉलर की कीमत बढ़ने का क्या लिंक है? नहीं, देखिए बात बिल्कुल सही है कि वो हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ रही है उसकी कई वजूहत हैं। तो 80% तो वही है कि हुकूमत और स्टेट बैंक की पॉलिसियाँ, मगर कुछ फैसले ऐसे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है, मुनाफाखोरी भी हो रही है, स्मगलिंग भी हो रही है। तो वो उसको मेरे ख्याल से उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा बरामद होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि आप रुपए की कदर गिरा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी और बढ़नी है, बिजली के नर्ख और बढ़ने हैं। तो ये तो एक सियासी बयान है, इस वक्त अब उनके हाथ से निकल गई है बात। हमने पूरा अपने आप को फंसा लिया है। IMF के सिंगल गेम के तहत पाकिस्तान पर शराइत आयद कर रहा है, अमेरिका जो चाहता है वो कर रहा है। जी, अमेरिका जो चाहता है वो किया जा रहा है। शाहिद हसन सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया उसको वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।